हाय एवरीवन, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट आपको जो अपडेट चल रही है वो क्या है, सेकेंड लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम सारी मुद्दा बात करेंगे सेकेंड लिस्ट का। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की सारी मांग है। स्टूडेंट ये चाहते हैं, एक तरह से उसका हक भी है, एक तरह से उसका राइट भी है। तो हम यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है या जो भी विभाग है, बीपीएससी विभाग हो या आपको शिक्षा विभाग हो, सभी से एक तरह से रिक्वेस्ट कर जाते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर आग्रह करते हैं आपसे आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप सोचिए एक बार स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कि स्टूडेंट किस हद से गुजर रहे हैं। उसको आप 5 साल 7 साल मेहनत की और अभी आप उसको इस बहाली से बाहर कर रहे हैं। सेकेंड लिस्ट कितना ज़रूरी है उन स्टूडेंट के लिए जो मेहनत करके यहाँ तक कटअप तक नंबर लाया और कटअप पे भी नहीं हुआ है। और कुछ अभ्यर्थी को हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि कटअप से 2 नंबर 3 नंबर कम है फिर भी उसको हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी चेयरमैन जो है उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। हो सकता है कि आप उसको ये सीटेट वगैरह में फेल कर देंगे। तो सीटेट में फेल है, जो स्टेट में फेल है, उसको ऐसे ही आप बाहर करके फ्रेश लिस्ट जारी करिए। ठीक है, तो चलिए ये पे सारे मुद्दा हम बात करेंगे, कब तक आएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे विभाग से निवेदन करेंगे, कैसे हमको इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए जो भी नए विद्यार्थी बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपको आना चाहिए। क्योंकि एक एक अपडेट आज का मतलब कह सकते हैं कि मतलब ये जो चल रहा है उसमें ज़रूरी है जानना। अगर एक अपडेट से पीछे रह जाएंगे आप तो समझिए कि आप एक पॉइंट से पीछे रह गए। इसलिए एक पॉइंट से पीछे रहे क्योंकि अपडेट नहीं जानेंगे तो कैसे, इसलिए हर टीचर्स को अपडेट देना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना अपडेट आ रहा है कि क्लास की तो समझिए बच्चे लेना भी मतलब मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लिस्ट कब तक। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी का मांग है कि सेकेंड लिस्ट, क्योंकि बहाली कितना को हुआ, 60,000 के 62,000 के करीब हुआ। ठीक है, जिसमें कितना है हम मानते 40,000 टीचर्स ही है। तो यहाँ पर मान लीजिए 20,000, तो समझिए ना कि 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी का जो है वो आप भी देख सकते हैं कि मांग है कि सेकेंड लिस्ट हो। 3 लाख में मानते जो फेल है वो फेल ही होंगे। लेकिन बात करेंगे नियोजित शिक्षक को हटाया जाए। ठीक है, फ्रेश रिजल्ट जारी किया जाए, जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उसको इस बहाली में मौका दिया जाए। ये सारे पॉइंट्स हम एक बीपीएससी विभाग से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, एक टीचर्स होने के नाते उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कैसे कैसे कर कर बाहर में पढ़ रहे हैं, अपने शहर आते हैं पढ़ने के लिए बस इसलिए कि एक नौकरी मिल जाए। तो क्या बिहार के जो नेता है, जो बिहार के सरकार है, जो बिहार के जो आम जो भी कह सकते हैं कि जितनी मतलब जो बच्चों से जनता के लिए शुभ चिंतक है, उससे आग्रह है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो जो मतलब सेकेंड लिस्ट है वो तो आनी ही चाहिए। जिस तरह से आपने बोला था काउंसलिंग के बाद आनी चाहिए, तो आज 31 दिसंबर अच्छा अक्टूबर है। ठीक है, इस अक्टूबर के बाद आपको जल्द ही देखना चाहिए सेकेंड लिस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात ये है आपसे मांग मुझे। दूसरी है कि 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए थे तो लगभग मानते हैं कि 50% फेल है, मतलब 1.5 लाख में 62,000। ठीक है, 62,000 में क्या था आपको 40,000 शिक्षक ही। तो ऐसे मान लेते कम से कम नहीं कुछ तो 1 लाख भी अभ्यर्थी तो अभी चाह रहे होंगे। तो 1 लाख अभ्यर्थी चाह रहे हैं तो कम से कम आप 40,000 जो नियोजित शिक्षक है उसको हटा दीजिए। ठीक है, जो 40,000 या 30,000 जो भी है शिक्षक को हटाइए। और आप जो इसमें फेल हुए अभ्यर्थी डीबी में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, फेल कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सीटेट फेल होंगे, स्टेट फेल होंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिसको डीबी में कुछ प्रॉब्लम होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो फ्रेश मतलब ऐसे 10,000 जो है आपको काउंसलिंग के गए भी नहीं। मतलब इस तरह का अलग अलग तो जोड़ चीज के कम से कम हमको लगता है 60,000 प्लस फिर से होना चाहिए। चाहे पीआरटी को है, कुछ कुछ सीट आपको अदर में जैसे 9th-10th में भी बचनी चाहिए, आपको 11th-12th में भी, तो बच्चे ही नहीं थे। तो चलिए इस तरह से सीट बचा हुआ को फिर से एक सेकेंड लिस्ट फ्रेश जारी करिए। फ्रेश कहने का अर्थ हुआ कि एक सिस्टमेटिक ढंग से, किसी किसी को अब 48 वाला को हो गया, 50 वाले को नहीं हुआ, तो बच्चे कहाँ से टूट जाएंगे। इसीलिए जो कटअप है उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए। और जो अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक हटने पर सरकार से आग्रह, अगर ये सीट खाली हो जाती है 40,000, तो बिहार में जो बच्चे का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम हो रहा है उस भी बच्चे को मौका मिल जाएगा। कहेंगे क्यों हम इतना कम वाले के देंगे, आप सरकार यही कहेंगे हम इतना कम वाले को क्यों देंगे। तो इस पे एक रीजन है, क्योंकि कम आप इसलिए दीजिए क्योंकि हमने जिस तरह से हम टीचर्स या स्टूडेंट का अनुमानित कटअप था उससे आप कहीं ना कहीं 7 नंबर 8 नंबर ज़्यादा करके लिए हैं। ठीक है, 10 नंबर ज़्यादा करके लिए, तो वो तो आप हाईएस्टली स्टूडेंट को ले ही लिए।
अब जो भी स्टूडेंट है वो मिनिमम कर सकते हैं मार्क्स पे है, उसको उस अनुसार कटअप लाइए और उस अनुसार कटअप मिला के 3 नंबर 4 नंबर घटा के उस कटअप पे अब जारी करिए। तो यही मेरा आग्रह है हर एक नेता से, जो बिहार सरकार के नीतीश कुमार है, बीपीएससी जो विभाग है, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद है, सभी से निवेदन है कि बच्चे को बहुत ही कह सकते संकट में है, उसकी संकट को समझेंगे। वो पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, एग्जाम आप जितना फिल्टरिंग करना है आप करिए, लेकिन जो पढ़े हुए स्टूडेंट है, जो मेहनत की है, उसको कम से कम दे दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको रिजल्ट नहीं होना चाहिए। तो यही पर मेरी यही मांग है कि नियोजित शिक्षक को हटाया जाए। दूसरी बात है कि फ्रेश रिजल्ट जारी किया जाए और जो बच्चे का अच्छे नंबर है उसको आना चाहिए। तो ये मेरी सारी मांग है। कटअप आप अपने अनुसार जो बनाए हैं उसमें थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि जो बच्चे हाईएस्टली थे उसका तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो बच्चे 2 नंबर 3 नंबर के लिए छूट रहे उसको मौका दिया जाए। ठीक है, तो मुझे आग्रह है, निवेदन है कि आप इस बात को सुनेंगे और हमारे बिहार के बारे में जो आप अच्छे सोच रहे हैं उसको आगे से उजागर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही इंफॉर्मेशन था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि जितना हो सके आदमियों के पास जाए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इस चीज़ को आगे बढ़ाए, तभी जाके सेकेंड लिस्ट आने की चांस है। ये आपका है, छात्र जो भी है, जो भी स्टूडेंट है, जब तक आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो एक भी सेकेंड लिस्ट नहीं आने के चांस है, क्योंकि आपका राइट है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन जैसे आना चाहिए, होना चाहिए, तो इस राइट में सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट करें, लेकिन जहाँ भी करना है आप लोग जल्दी से इस चीज़ को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए थैंक यू। जैसे कुछ नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम आपके साथ मिलते हैं।